हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैकटेक के एक और नई वीडियो में गूगल शीट ट्रेनिंग के डे नंबर 9। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने टैब्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो टैब्स हमने सारे आपको बता दिए हैं, बस अब हम इस टैब्स में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने लॉन्ग एक थोड़ा बड़ा टॉपिक था हमने होल्ड करके रखा था, जिसमें से एक टॉपिक पे आज हम ट्रेन करेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हम आपको दिखाने वाले हैं आज जो है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन आपके लिए क्या करता है? तो ये आपको मिलने वाला है डेटा टैब के अंदर। यहाँ जाइए, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आप मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से साइड में एक आपको राइट हैंड साइड पे डेटा वैलिडेशन का रूल ओपन हो जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ। साथ वाली शीट हमने डे 9 के नाम से बनाई है, जिसमें हम ब्लैंक डेटा रखेंगे और डे 8 पे हमारे पास डेटा है जहां पर हम डेटा पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम चलते हैं ब्लैंक वाली शीट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रेंज ले ली, मैंने ए वाली रेंज को सेलेक्ट कर दिया A1 से A9 तक। उसके बाद मैंने यहाँ टू डेटा के ऑप्शन पे गया और डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया। तो जैसे ही क्लिक किया, अब मेरे को यहाँ पर ऐड रूल का ऑप्शन आ गया। जैसे ही अगर मैंने रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई है तो बस मुझे ऐड रूल पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो रेंज को पिक कर लेता है। अगर मुझे रेंज अपडेट करनी है या चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ जाकर दोबारा से रेंज ले सकता हूँ। यहाँ पर जो डेटा लिखा है इसको हटा के मैं इस रेंज को दोबारा ले सकता हूँ, कहीं पे भी कोई और रेंज, और मैं ओके कर सकता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पर रेंज मेरी चेंज हो गई। तो इस तरह से अब यहाँ पर आप ये भी चीज़ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ नंबर्स आ रहा है B1 से B14, तो आप इसको कंटिन्यू B14 आगे जो लिख रहा है 14 हटा दीजिए, जो पूरी रेंज एक साथ ले लेगा और अब आपको यहाँ पर इस रेंज को यहाँ पर बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा इस कॉलम के अंदर। तो अब यहाँ पर ये होता क्या है, यूज क्या होता है, तो जैसे यहाँ सबसे पहले जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस आ गए। तो ये ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस कुछ नहीं है, जैसे ही आपको कोई शीट के अंदर अपने ड्रॉप डाउन चाहिए होता है तो वो आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के थ्रू लगा सकते हैं। तो बस नॉर्मली अगर मेरे को वापस इसी शीट पे इसी रेंज पे आगे ड्रॉप डाउन लगानी है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इसी ऑप्शन पे वापस क्लिक करके इस पे क्लिक करना होगा, तो ये ऑप्शन वहीं ले जाएगा। नहीं तो मैं वापस डेटा टैब में जाकर और फिर से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके आऊंगा तो मुझे यहाँ पे वो ले आएगा। अब यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन लगाने हैं तो मुझे ड्रॉप डाउन के यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया आपको मिलेंगे, सारे क्राइटेरिया हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है ड्रॉप डाउन रेंज। तो रेंज मैंने यहाँ पर ले ली। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी ड्रॉप डाउन देने हैं तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ नेम। जैसे मुझे ड्रॉप डाउन में नेम देने हैं तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया अतुल, अजय, कमल या सो ऑन, आप जो भी लिख सकते हैं। आप मल्टीपल नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। इनके कलर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि जब आप वो नेम सेलेक्ट करें तो मल्टीपल कलर, यानी उस जिस नेम के अगेंस्ट जो कलर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कलर यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको मूव ऑन भी कर सकते हैं, किसी को किसी पोजीशन पे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब नीचे देखेंगे यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, आप ये भी क्लिक कर सकते हैं इसमें। और ऐड ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें शो हो जाएंगी कि जैसे शो हेल्प टेक्स्ट इन सेलेक्टेड एरिया। तो यानी अब जब मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे एक हेल्प शो करेगा, क्लिक एंटर द वैल्यू इन लिस्ट, यानी अब जो लिस्ट है उसी लिस्ट में से सेलेक्ट करिए, अलग से आप नहीं लिख सकते। और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप ये जब यहाँ पर इस पर कोई जाके कुछ काम करेगा इस वाली रेंज पे या इस वाली सेल के अंदर, कॉलम के अंदर, तो आप वहाँ पर क्या वार्निंग देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बस वार्निंग शो हो और उसके अलावा वो जो रेंज है वो भी सेलेक्ट कर पाए और कुछ और भी लिख पाए, लेकिन वार्निंग दे उसको, लेकिन लिखने से पहले आप कहते हैं नहीं, जो रेंज है मुझे वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे डिस्प्ले टाइप आ रहे हैं, ये क्या होते हैं ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगले इसको ऑप्शन के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर इस रेंज को डन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने डन किया ना, तो यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि क्योंकि मैंने पहले वाले सेल के अंदर B1 के अंदर जाके दोबारा से क्लिक करके ओपन किया था, मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट नहीं की थी, तो ये मेरे से पूछेगा कि आप जो चेंज करना चाहते हैं सिर्फ उसी सेल के अंदर करना चाहते हैं या पूरी रेंज के अंदर करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे सिर्फ पूरी रेंज के अंदर नहीं करना, मुझे पूरी डेटा में करना है, वो एक सेल के अंदर नहीं करना। तो मैं अप्लाई टू ऑल करूंगा तो अब ये पूरी की पूरी रेंज में हो गया। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नाम अब मुझे पूरी रेंज में सेलेक्ट होंगे, मैं कहीं पे भी जाके किसी का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी का भी नाम। अभी मैंने जब ऑप्शन दिया था मल्टीपल का दिया था तो देखिए मेरे को मल्टीपल ऑप्शन का नाम वो दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ रेंज के अंदर जाकर मल्टी ऑप्शन हटा देता हूँ और डन कर देता हूँ, फिर से मैं वही करता हूँ पूरी रेंज के अंदर,
तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही नाम का ऑप्शन देगा, एक रेंज के अंदर ही मुझे एक ही नाम देगा। मैं किसी भी नेम को सेलेक्ट करूं, एक रेंज के अंदर मुझे वही नाम आने वाला है। और बुक हमेशा मेरी जब भी मुझे कुछ अपडेट करना है तो मुझे वही करना पड़ेगा। मुझे पहले या तो अपने इस रेंज पे जाकर यहाँ से इस पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर क्लोज डेटा के टैब में इसको रेंज को फिर से सेलेक्ट करूंगा, डेटा के टैब में जाऊंगा, वैलिडेशन पे जाऊंगा, तो ये मुझे ऑप्शन देगा। अगर मेरे पास मल्टीपल वैलिडेशन लगी है तो सारी मल्टीपल दिखाई देंगी। अभी मेरे पास एक लगी हुई है तो मैं उसको क्लिक करूंगा और एडिट पे ओपन कर लूंगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये था इसका पहला ऑप्शन। अब हम दूसरा ऑप्शन को समझने के लिए चलते हैं, अपनी दूसरी एक और रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा के ऑप्शन पे जाते हैं, वैलिडेशन पे जाते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू रूल करते हैं। एक और रूल हमने ले लिया। अब हमारा जो अगला रूल है वो हम लेते हैं ड्रॉप डाउन रेंज के थ्रू। रेंज यानी जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो अब ये मुझे एक रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। मैंने इस रेंज को यहाँ जाके इसको कह दिया ये वाली रेंज में से आप नेम ले लो, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर मेरी इसने रेंज सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर भी वही है कि शो मल्टीपल ऑप्शन और सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ये वाले। अब ये चीज क्या होती है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले हम एक काम करते हैं, डन करते हैं और अपनी रेंज में एक नाम लिख लेते हैं कुछ। मैंने यहाँ पर लिख दिया ये नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। अब ये हमारे नाम ऑटोमेटिकली हमारी रेंज के अंदर आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये नाम आ गए क्योंकि हमने उसको रेंज दी हुई है। आप रेंज में भी एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर इस रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसने ऑटोमेटिकली, मैंने रेंज जो ली थी वो मैंने ली थी A1 से लेके A7, लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं कभी भी इस सेल इसी पूरी कॉलम के अंदर कहीं कुछ लिखूं तो वो इस रेंज के अंदर आ जाए। तो आप अपनी रेंज को इस तरह से पूरा कंप्लीट बढ़ा के रखिए और उसके बाद डन कर दीजिए। तो अब ये पूरी रेंज आपका लेगा। अब नीचे तक आप जो भी लिखते चले जाएंगे वो इस रेंज के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं करता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डन कर दिया, अब ये मुझे इस रेंज के अंदर नाम दिखा देगा, वही सारे नाम जो मैंने सेलेक्ट करे वहां पे लिखे हुए हैं उस ड्रॉप डाउन रेंज के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वो नाम मैंने कलर नहीं किए क्योंकि ये कलर आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप वहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते उसकी सेल में कलर्स, क्योंकि एक रेंज के थ्रू उठ के आ रहे हैं। लेकिन अब नीचे जो हमने ऑप्शन देखा था यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे चिप का, एरो का और प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो चिप में अभी क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ही आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से कर्सर। अब मैं एरो वाले इस पे क्लिक करूंगा तो अब देखिए सिर्फ यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहा है नेम का, ठीक है, लेकिन कोई सिर्फ ड्रॉप डाउन दे रहा है, यानी एक एरो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। और चिप के अंदर आपको देखिए पूरा कर्सर इस तरह से नजर आ रहा है ग्रेड आउट होके कि ये इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। और प्लेन टेक्स्ट में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्या है। आपको ये करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा तो आपकी रेंज आ जाएगी। जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी रेंज यहाँ पे शो होने लग जाएगी इस तरह से। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, डिपेंड आपके यूज़ के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा लुकिंग वाइज़ अच्छा ये लगता है, बाकी आपके यूज़ेज़ के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और सेम वही ऑप्शन है कि आप शो वार्निंग देना चाहते हैं या रिजेक्शन देना चाहते हैं, डन करेंगे तो आप यहाँ पर बंदा लिखना चाहता है, इस रेंज में लेना चाहता है और वो कुछ लिखना भी चाहता है तो वो लिख भी पाएगा, लेकिन उस रेंज से आउट ऑफ होगा, आपको एरर वहाँ पे दिखाएगा, वो वार्निंग दिखाएगा। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला हमारा इसके लिए हम करेंगे फिर से सेलेक्ट, ऐड रूल करेंगे। अब हमारे यहाँ पे आ रहा है टैक्स कंटेन्स, डज नॉट कंटेन्स, टैक्स, वैलिड ईमेल, वैलिड यूआरएल। अब ये सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो जब भी कुछ भी, तो जैसे मैंने यहाँ पे टैक्स कंटेन सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ABC, सॉरी C, और मैंने इसको डन कर दिया। बाकी सारे ऑप्शन आपको वही सब चीजें दिखाएंगे जो ऑप्शन आपके नॉर्मली होते हैं। तो अभी हम इसको बंद करते हैं और डन करते हैं। तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट करके दिया और यहाँ पर मैंने किया, तो अब ये देखिए मेरे को वार्निंग दे रहा है। मैंने लिखा लेकिन वो मेरे से कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे सिर्फ A, B और C ही लिख सकते हो, आप कुछ और लिखोगे तो वो उसके लिए गलत है। जो भी आप लिखोगे वो उसके लिए गलत है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब आपकी क्योंकि रेंज आपने एक बार सेलेक्ट करा दी है, अगर आप ये चाहते थे कि नहीं यहाँ पे वो लिख ही ना पाए तो उसके लिए आप रिजेक्ट का ऑप्शन पे करिए, डन कर दीजिए। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखने की ट्राई करूंगा तो ये मुझसे मना कर देगा कि भाई आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कुछ सेटल्ड है रेंज वो ही लिख सकते हैं। यानी आप सामने वाले पर्सन से इनपुट डलवाना चाहते हैं अपनी मर्जी का, तो उसके लिए आपको सामने वाले पर्सन को वही चीज देनी होगी रेंज को सेलेक्ट करके जो आप देना चाहते हैं। अब मैं ABC लिखूंगा तो वो लिख पाऊंगा।
इसी तरह से काम करता है ये वाला ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले पे। जो अगला ऑप्शन हमारे लिए आ रहा है वो है डज नॉट कंटेन। अब यहाँ पर इसका अपोजिट है कि अब आप चाहते हो कि भाई वहां पर वो एबीसी लिख पाए, एबीसी ना लिख पाए, बाकी कुछ भी लिख पाए। मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे कंटेंट्स और मैंने कह दिया एबीसी और मैंने यहाँ पे डन कर दिया। तो अब ये यहाँ पर बाकी कुछ भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एबीसी लिखेगा तो वो एरर देगा कि यही नहीं लिखना है आपको, बाकी यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। सिर्फ ये नहीं, आपके डिपेंड, ये आपके रूल के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या काम कराना चाहते हो, वहाँ पे किस तरह का डेटा। ये आप जब वर्किंग करते चले जाएंगे तो आपको इन चीज़ों के साथ ही समझ आता चला जाएगा। इस वाले को हम हटाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पे, एफ कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, ऐड रूल करते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन आ रहा है एग्जैक्टली, टैक्स एग्जैक्टली। तो इसको सेलेक्ट करेंगे आप। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने लिखा, डन कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ भी होगा, जो मैंने उसको कहा एग्जैक्टली मुझे लिखना वही पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे वही लिखना पड़ेगा। स्मॉल कैपिटल का भी फर्क वो नहीं लेगा, एक वर्ड का जो छोटा सा फर्क होता है वो भी वो नहीं लेगा। तो ये वैलिडेशन आपके लिए करके देगा काम आपको। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन हमारा आ रहा है वैलिड ईमेल। अब यहाँ पर वैलिड ईमेल है, जस्ट कुछ नहीं, आपको बस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको रिजेक्ट का ऑप्शन डन करना है, डन कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर कोई मेल आईडी के अलावा कुछ और लिखेगा तो वो गलत होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मेल आईडी abc@gmail.com, डन है, सही आएगा। अब मैं लिखता हूँ abc, नहीं लेगा, क्योंकि इस रेंज को हमने कह दिया कि डिफाइन बाय मेल आईडी ही लिखोगे, कुछ और आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। तो ये चीज आपको करके देगा यहाँ पे वैलिडेशन का काम। अगला कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ऐड रूल पे क्लिक करते हैं, अगला ऑप्शन लेते हैं यूआरएल। अब यहाँ पे उसको चाहिए यूआरएल, सिर्फ वैलिड यूआरएल, किसी भी तरह का यूआरएल आप दोगे तो वो यूआरएल ही लेगा, अनटेस्ट को कोई चीज नहीं लेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ abc@gmail.com, वो नहीं ले रहा। मैं कोई नंबर देता हूँ वो नहीं लेगा, मैं कोई टैक्स लिखता हूँ वो नहीं लेगा। मुझे करना क्या होगा, मुझे एक यूआरएल देना होगा। मैं शीट का यूआरएल कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो वो ले लेगा, क्योंकि ये एक यूआरएल है। यहाँ पे सेम चीज मैं यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो नहीं लेगा, क्योंकि वो एक वैलिड मेल आईडी मांग रहा है। इस तरह से काम करते हैं ये चीजें। अब मैं आई वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और ऐड रूल पे फिर से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आगे इज वैलिड डेट। अब यहाँ पर डेट का कंटेंट आ गया, यानी अब यहाँ पर जब भी आप सेलेक्ट करोगे इज वैलिड डेट, मैंने क्लिक किया तो अब मेरे को जब भी यहाँ पर डेट डालनी है तो मुझे डेट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर मैं शो वार्निंग या रिजेक्ट, मैं रिजेक्ट रखता हूँ और डन कर देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे मुझे कोई मेल आईडी डालने की जरूरत है, या मतलब कैसे मैं डालूं यहाँ पर कुछ भी। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा एक कैलेंडर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मेटेड कैलेंडर ऑटोमेटिक आ रहा है। इसका फॉर्मेट बदलना है तो आई कॉलम पे जाएंगे, हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे, नंबर्स में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास डेट के ऑप्शंस हैं। हम जो सेलेक्ट करेंगे उसी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली हमारे पास डेट आ जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, आप वहाँ जाके भी पिछले वीडियो से मेरे देख सकते हैं। बाकी आई बटन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। तो ये हमारा डेट का ऑप्शन था। अब मैं इसी तरह से अगले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, ऐड रूल करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी मेरे पास इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन है कि इस डेट, इस बिफोर डेट, डेट इज ऑन बिफोर, आफ्टर। यहाँ पर मल्टीपल डेट के ऑप्शन है कि आपको उस डेट से पहले की डेट चाहिए, उस डेट के बाद की डेट चाहिए, इन दोनों डेट के बीच की डेट चाहिए। देखिए यहाँ डेट इज बिटवीन आ रहा है तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको डेट डालने के। अगर यहाँ पर आपको डेट उनके बीच की नहीं चाहिए कि इन दोनों के बीच नॉट बिटवीन, ये इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे डेट की, सॉरी डेट पे डेट इज नॉट बिटवीन, इन दोनों के बीच की डेट नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपको डेट सेक्शन में मिल जाते हैं। आप डेट पे वैलिडेशन यहाँ पे जाके क्लियरली लगा सकते हैं। उसके बाद सेम चीज आपका आती है नंबर के क्राइटेरिया पे। अब यहाँ पर आता है नंबर, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया और एक मैंने रेंज बोल दी कि भाई कभी भी यहाँ पर जो है 99 से ऊपर का ही नंबर लिखना, उसके अलावा कोई भी नंबर हो तो आप रिजेक्ट कर देना, डन करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 99 लिखूंगा तो मुझे नहीं लिखने देगा, मैं 1 लिखूंगा नहीं लिखने देगा, लेकिन जैसे ही मैं 100 लिखूंगा इस रेंज के अंदर वो ले लेगा। तो मैंने इसकी एक रेंज डिफाइन कर दी, एक वैलिडेशन लगा दी कि आप इसमें इससे ज्यादा ये नंबर, इससे कम नंबर मत लेना, इससे ज्यादा का मत लेना। ये चीज होती है इसके अंदर, और यही इसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाएगा। मैं के कॉलम पे क्लिक करता हूँ, ऐड रूल पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब यही चीज आपको सेम इस तरह से दिखाएगा। ग्रेटर देन है, जो मैंने आपको बताया कि अभी मैंने 99 से ऊपर लगाया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या फर्क आ गया, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 99,
मैंने कहा ग्रेटर देन 99 था वहां पे, तो वो 99 से ऊपर लेगा, लेकिन अब मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 99, तो मैंने 99 लिखा और डन कर दिया। यहाँ पर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ और डन कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर जब 99 लिखा था तो वो नहीं ले रहा था, जैसे ही मैंने यहाँ पे 99 लिखा तो वो ले लेगा, लेकिन 98 नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा कि भाई ग्रेटर देन तो हो 99 के और इक्वल टू अगर हो 99 के तो भी ले ले, यानी इस रेंज के अंदर हम 99 भी लिख सकते हैं और 99 से ज्यादा के वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन इस रेंज में हम 99 लिख सकते नहीं है, उसके ऊपर के ही वर्ड लिख पाएंगे। तो ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अलग रूल्स में करके। हम फिर से सेलेक्ट करते हैं और अब यही सारी चीजें अब यहाँ देखेंगे, लेस देन, इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, बिटवीन, इज नॉट बिटवीन। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है नंबर क्राइटेरिया पे, यानी अगर आप डेट रेंज लगा रहे हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, नंबर क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे टिक बॉक्स का। टिक बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं तो चेक बॉक्स आपको लगा के देता है। सेम वही चीज, चेक बॉक्स आप कहीं और से भी लगा सकते हैं इस शीट के अंदर, तो वो आपको पता होगा ऑलरेडी, आप वहां जाके भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये मैं चेक बॉक्स है, ट्रू फॉल्स में काम करता है, अगर नहीं है तो फॉल्स रहता है, टिक रहता है तो ट्रू रहता है, अनलेस फॉल्स रहता है। ये चीज आप यहाँ जाके भी लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, टिक बॉक्स का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी वैलिडेशन, दोनों जगह से सेम चीज आपके लिए हो जाती है। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन, जो ज्यादातर कॉमनली हर जगह यूज होता है, जिसका बहुत ज्यादा हर वर्किंग में यूज करते हैं लोग हर तरीके से, जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला, कस्टम फॉर्मूला। यानी जो सारे काम आपने ऊपर करे हैं, किसी ना किसी तरीके से करे हैं, यहाँ पे जो उन्होंने डिफाइन रेंज कर दिया है, लेकिन कस्टम फॉर्मूला क्या है, हर तरह का फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो, अपने लिए एक फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, कस्टम करता हूँ, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया, मैंने कि भाई ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी है, ये रेंज ना मेरी इक्वल टू टुडे हो, ग्रेटर देन, या मैं करता हूं टुडे, या मैं एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूं कि M1, मैंने यहाँ पे लिया M1 ग्रेटर देन टुडे। ठीक है, मैंने ये किया टुडे और ब्रैकेट क्लोज ओपन, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूलेज नहीं बताए हैं, तो इसमें ज्यादा हैवी चीज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ कि हर तरह के फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा कि M1 जो है, M1 के अंदर कहीं भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इक्वल टू टुडे लिखो, फॉर्मूला यानी जो डेट है वही आनी चाहिए और कुछ नहीं, बाकी रिजेक्ट कर दो, डन कर दो। अब मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर जाकर आज की डेट लिखी तो उसने डेट को ले लेगा, लेकिन अगर मैं उससे कहता हूं नहीं भाई, मेरी को जो यहाँ पर डेट लिखनी है, ये मैंने लिख दी, तो ये देखिए करेक्ट है। मैंने उससे कहा कि भाई उसमें जो टुडे की डेट है उसके अलावा कोई और डेट डालो तो वो आ जाए, तो अब मैं टुडे डालूंगा तो यहाँ पर उसके लिए मुझे वो एरर देगा। देखिए यहाँ पर मेरे को रेड वाला एरर दे रहा है वो, लेकिन अगर मैं उस डेट के अलावा कोई और डेट डालूंगा तो वो मेरे से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला यही बना के दिया है। मैं यहाँ जाता हूँ, देखिए तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे, मैंने कहा है कि भाई अगर आज की डेट के अलावा कुछ और डेट हो तो ग्रेटर देन हो तो ले ले, नहीं तो नहीं ले, यानी उससे नीचे की डेट वो नहीं लेगा। तो अब यहाँ पे हम अगर डेट में, तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करते हैं। नॉर्मली मैं नंबर्स का भी लगा सकता हूँ, मैंने इक्वल टू करा, मैंने कहा कि भाई ग्रेटर देन 10, एक फॉर्मूला बना दिया, या नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, और इसको डन करेंगे तो अभी ये मेरे को फॉर्मूला एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम ढंग से नहीं लगा रहे हैं। जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, फॉर्मूलेज हमेशा लगाए जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ आपके लिए, क्या मैंने लिखा, इज इक्वल इज टैक्स, और मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर जाकर इस रेंज को, यानी ये क्या है N1, मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ N1 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए परफेक्ट फॉर्मूला है, जैसे ही मेरा एरर हट गया। क्यों? क्योंकि इस टैक्स इस फॉर्मूला है। डन करता हूँ, अब मैं यहाँ पर जाकर नंबर लिखता हूँ और अब मैं यहाँ जाके टैक्स लिखता हूँ, तो देखिए हर केस में वो उसको टैक्स ही बनाएगा। तो ये काम करके देगा आपको इस टैक्स का फॉर्मूला, यानी कस्टम, यानी डेटा वैलिडेशन के अंदर। क्योंकि इसको मैं फॉर्मूलेज के सेक्शन में आपको प्रॉपर नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर अभी आपने सीखा ही नहीं, अभी हम फॉर्मूले सेक्शन पे आए नहीं है।
तो जब हम फॉर्मूलेस करेंगे तो हम अपनी वैलिडेशन में कस्टम फॉर्मूलेस पे जाके भी फॉर्मूलेस को लगा के देखेंगे। बाकी नन का ऑप्शन है, नन का कोई यूज नहीं है, नॉर्मली नन आपको कुछ यूज नहीं करना, वो चीज है वहां पे, तो इसको आपको यूज करने की अब नॉर्मली जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके देता है आपको वैलिडेशन का ऑप्शन, डेटा वैलिडेशन, जो आपको मिलने वाला कहाँ है, जो मिलने वाला है आपको डेटा के अंदर जाके, डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन के अंदर। तो ये सारी चीज काम करके देता है आपको वैलिडेशन का रूल। अब हम इसको क्लिक करते हैं और हटाते हैं। जब भी आप देखोगे जितनी वैलिडेशन आपने लगाई है वैलिडेशन के अंदर, वो सारी की सारी आपको यही दिखेंगी। अगर किसी को भी आपको हटाना है तो आपको जस्ट नॉर्मली डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई के लिए ओपन करना पड़ेगा और मॉडिफाई अपने हिसाब से आप कर सकते हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन उसके अंदर करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हमारा एक्सेल ट्रेनिंग का, गूगल शीट ट्रेनिंग का डे नंबर 9। बाकी एक्सेल ट्रेनिंग के वीडियोस भी मैंने सारे एक्सेल पे डाले हुए हैं, इसी वीडियोस पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। 37 वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। डैशबोर्ड सेक्शन हमने अभी चालू नहीं किया है, उसके अंदर डैशबोर्ड सेक्शन भी उसके अंदर हम चालू करेंगे। गूगल शीट कंपैरिजन पे लाने के बाद मैं दोनों के डैशबोर्ड आपको एक साथ क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं और जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसका बेनिफिट और लोग भी उठा पाए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।